हेलो व्हाट्सअप गाइस, मैं विनोद बादू थापा एंड आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगा मेरे ऑसम चैनल थापा टेक्निकल पे। बताना चाहूँगा गाइस आज वीडियो बहुत ज़्यादा ऑसम होने वाला है बिकॉज आज हम देखने वाले कि हम रेस्पॉन्सिव नेप बार कैसे क्रिएट कर सकते हैं इन रिएक्ट। जी हाँ गाइस, तो आप बहुत क्लियरली देख सकते हो मैंने आईफोन 6, 7, 8 प्लस वाला ये जो दिखाई दे रहा है फ्रेम उसको यूज़ किया हुआ है। एंड आप देख सकते हो कि उस मोबाइल में बेसिकली आईफोन 6, 7, 8 में कुछ इस तरीके से दिखाई देगा हमें। ठीक है, तो आज हम यही देखेंगे कि जो रेस्पॉन्सिव नेप बार है हम इसको कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ये हमारा फाइनल आउटकम है एंड इन रियलिटी अगर आप देखोगे हमारा जो फिलहाल जो वेबसाइट है मैं अगर आपको दिखाऊं तो वो कुछ इस तरीके से दिख रहा है। आई मीन कुछ अलग ही दिख रहा है, वो बिल्कुल भी रेस्पॉन्सिव नहीं है वो। ठीक है, तो रेस्पॉन्सिव की तो बात चलो थोड़ी बाद में करेंगे, लेकिन हमारे लिए आज देखना जरूरी है कि हम रेस्पॉन्सिव नैप बार कैसे क्रिएट कर सकते हैं सेम लाइक दिस वन। सो गाइस, आर यू एक्साइटेड? बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट गाइस, सो अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा बिकॉज अब हमारा नेक्स्ट टारगेट 5 लाख सब्सक्राइबर है। सोर्स कोड बिल्कुल फ्री है, ज्वाइन बटन को जरूर चेकआउट कीजिएगा, बहुत सारे एक्साइटिंग ऑफर्स एंड पर्क्स आपको मिलने वाला है। ऑलराइट गाइस, तो देखिए मैं चलता हूं अपनी वेस कोड एडिटर पे, इसको मारो गोली फिलहाल अभी। तो आप देख सकते हो कि गाइस मैं यहाँ पे आ चुका हूँ सिंपल अपने, आप कह सकते हो napbar.jsx फाइल। एंड इफ़ यू डोंट नो ये कौन सा फाइल है, ये यहाँ पे क्या कर रहा है, देन आई हाईली रिकमेंड प्लीज़ आप मेरा ये जो सीरीज़ है कंप्लीट मतलब रिएक्ट मल्टीपेज वेबसाइट वाला सीरीज, इसको जरूर चेकआउट कीजिएगा, इसमें आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो मैं आज वहीं से कंटिन्यू करने वाला हूँ। सबसे पहले व्हाट वी नीड, सबसे पहले मुझे देखो हमारा ये जो पर्टिकुलर होम अबाउट सर्विस वाला जो सेक्शन है, मुझे उसको जब हम मोबाइल पे होंगे उसको मुझे हाइड करना है। क्या करना है? हाइड करना है, उसको छुपाना है। एंड उसके बदले मुझे क्या दिखाना है? मुझे एक ये 3 हैमबर्गर मेन्यू दिखाना है। एंड जब इस पे यूजर करेगा क्लिक तो ये जिसको हमने छुपाया था वो आएगा इस तरीके से, एंड टॉप पे वो जो हैमबर्गर मेन्यू था उसके बदले क्रॉस आइकन आएगा। इट मीन्स कि यूज़र जब किसी एक को क्लिक करे तो बंद करना ही है, जैसे सर्विसेज पे क्लिक किया बंद हो गया। एंड साथ ही साथ जब यूज़र इस पे क्लिक करेगा तब भी इसको क्लोज करना है। सो दैट्स इट, वी नीड 2 बटन्स, एक ओपन एक क्लोज। एंड देन जो इन रियलिटी में हमें ऐसा दिख रहा होता है मोबाइल में वो हमें हाइड करना है। एंड जब यूजर इस पे करेगा क्लिक तो ही उसको दिखाना है। दैट्स इट। तो सबसे पहले अब हमें क्या करना है, ये जो 2 आइकन से लेट्स टैकल, हम सबसे पहले उसको ऐड करते हैं अपने वेबसाइट में। ठीक है, सो गाइस आप देख सकते हो कि रिएक्ट आइकन्स वाले ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुका हूँ। सबसे बॉटम पे चलना है cs.gg। ठीक है, cs.gg। तो यहाँ पे गाइस आपको सिर्फ सर्च करना है एंड दैट इज ओ सॉरी ये नहीं। सो गाइस आपको ये जो दिखाई दे रहा है सीजी मेन्यू, इसको मैंने कॉपी की। ठीक है, मैं यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट पे चल रहा हूँ। टॉप पे वी नीड टू इम्पोर्ट, सबसे पहले तो इसको बना, ऐसे तो चलेगा नहीं। ठीक है, एंड आपको सिंपली लिखना पड़ेगा यहाँ पे फ्रॉम रिएक्ट आइकन्स। ठीक है, रिएक्ट आइकन्स एंड देन फॉरवर्ड स्लैश आपको यूज़ करना पड़ेगा। एंड आपको यहाँ पे देखो फॉरवर्ड स्लैश लिखता हूँ तो सी जी दिस इज इट। ठीक है, अब ये जो एक सी जी तो हो गया, चलो ठीक है। वी नीड वन मोर। ठीक है, एंड दैट इज़ योर सी क्लोज करके क्लोज करना है। तो आप देख सकते हो गाइस, आप इस तरीके से वाला भी यूज़ कर सकते हो, ये वाला भी यूज़ कर सकते हो। एंड आई थिंक ये वाला जो रहेगा सी जी क्लोज आर, ये ज़्यादा बेटर लग रहा है मुझे। हम इस पे चलते हैं, कॉमा देके आपको यहाँ पे ऐड कर देना। एंड गाइस सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइज, अब क्या ही कर सकते हैं, बट आप उसको इग्नोर कीजिए। सो वी हैव 2 आइकन्स एकदम रेडी है यूज़ करने के लिए। ठीक है, तो सी जी को ये जो सी जी मेन्यू है ये आप देख सकते हो बॉटम पे। मैं यहाँ पे गाइस सिंपली एक डिव लेता हूँ जिसका नाम होगा मोबाइल नैप बार बटन। ठीक है, सो वी हैव अ मोबाइल हाइफन नैप बार हाइफन एंड देन BTN एंड दिस इज इट। ये हुआ। एंड ठीक इसके नीचे मैं चलूँगा, जो मेरा सी जी मेन्यू था मैं डायरेक्टली उसको एज इट इज़ नहीं लिख सकता, मुझे उसको एक कंपोनेंट मानना पड़ेगा एंड इस तरीके से यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, एंड ठीक इसी के नीचे मैं चलता हूँ बिकॉज मुझे मालूम है वो होगा मेरा क्लोज आर एंड दिस इज इट। तो गाइस आप देख सकते हो एकदम टॉप पे मुझे मेरे दोनों के दोनों आइकन आ गए हैं ना, बहुत ज़्यादा औसम। तो सबसे पहली बात तो ये कि जब हम मोबाइल नॉट मोबाइल जब हम वेबसाइट पे होंगे मुझे इन दोनों को हाइड करना है, सिंपल। ठीक है, तो वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। तो मैं अपने CSS के कोड पे चल रहा हूँ, तो जहाँ पे ये ख़त्म होता है गाइस वहाँ पे हम चलेंगे। ठीक है, और नैप बार लिस्ट यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। ठीक, यहाँ पे चलते आप लोगों के लिए, तो अब मैं जूम कर देता हूँ। तो अभी आपको याद है मैंने यहाँ पे लिखा था मोबाइल नैप बार बटन, राइट? दिस इज इट। एंड ये एक क्लास है तो आपको डॉट यूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड अगेन ये देखो कैसे एक एक्सटेंशन है, लेट मी नो नीचे कमेंट करके कि आपको एक्सटेंशन के बारे में जानना है या नहीं, जो लाइक डिक्शनरी की तरह काम करता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा सिंपल है, डिस्प्ले मुझे नन कर देना है। वंस मैं ये कर देता हूँ सिर्फ इतना लिखने मात्र से, अगर आप देखोगे वो दोनों के दोनों आइकन मेरे गायब हो चुके हैं। ऑसम, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो मैं करना चाहूँगा, जैसे कि गाइस ये जो मेरा होगा, एक काम करता हूँ इसको मैं एज इट इज़ रख रहा हूँ, अभी मैं कुछ नहीं लिख रहा जानबूझ के। ठीक है, मैं आपको बताता क्यों नहीं।
हाँ, लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि अगर आप ध्यान से देखोगे, जब मैं मोबाइल पे होता हूँ, आई एम रियली सॉरी गाइस, बैटरी डेड हो गई कैमरा की, कोई बात नहीं, लेकिन आप मेरी वॉइस सुन पा रहे हो, स्क्रीन देख पा रहे हो, वही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मोबाइल में हमें क्या चाहिए, हमें ये हैमबर्गर मेन्यू चाहिए, एंड वो क्रॉस वाला आइकन मुझे नहीं चाहिए, वो खाली जब हम क्लिक करेंगे तब चाहिए। इट मीन्स कि मुझे नैप बार में एक आइकन को दिखाना है एटलीस्ट मोबाइल वर्जन में, ठीक है। तो उसके लिए देखो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, फिलहाल तो मैं दोनों को हाइड कर रहा हूँ, लेकिन मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब मैं मोबाइल वर्जन में जाऊँ, ठीक है, मोबाइल वाले वर्जन में, तब मुझे ये क्रॉस वाले को भी हाइड करना है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं चलता हूँ सिंपल। तो गाइस मैं क्या करने वाला हूँ, इसी को ही कॉपी करने वाला हूँ यहाँ पे, ठीक है। एंड यहाँ पे सिंपली चलूंगा, क्योंकि वी हैव वन मोर तरीका जिससे हम डायरेक्ट एट्रीब्यूट को टारगेट कर सकते हैं, एंड दैट इज नेम विल बी इक्वल टू, यहाँ पे मैं चलने वाला हूँ एंड सिंपली मैं लिखने वाला हूँ यहाँ पे क्लोज आउटलाइन, ठीक है। सो इस तरीके से मैं क्लोज आउट लाइन, परफेक्ट, इस तरीके से मैंने लिख दी, दिस इज इट। इट मीन्स कि अब हमारा ये जो नेम एट्रीब्यूट है, जी हाँ गाइस, तो आप देख सकते हो कि ये जो मेरा नेम एट्रीब्यूट है उसको मैंने टारगेट किया। यहाँ पे मैं चलना चाहूँगा इस जगह पे, फिलहाल यहाँ पे कुछ है नहीं, तो मैंने इस तरीके से नेम जो एट्रीब्यूट है उसको यहाँ पे ऐड कर दी, एंड यहाँ पे मैं चलता हूँ, एंड ये जो है इसको मैं लिख देता हूँ मेन्यू आउटलाइन, आउटलाइन सॉरी, ठीक है। एंड साथ ही साथ गाइस इसको मैं एक और क्लास भी देना चाहूँगा यहाँ पे। सो मैं चलता हूँ इस तरीके से, क्लास नेम, ये जो क्लाउस आई मीन ये जो क्लोज आउटलाइन है इसको मैं सिंपली कॉपी कर रहा हूँ, एंड साथ ही साथ यहाँ पे मैं एक और चीज़ लिखने वाला हूँ, डेट इज़ मोबाइल नैब एंड देन आइकन सिंपली, ठीक है, मोबाइल नैब आइकन। एंड ये जो मोबाइल नैब आइकन है इसको मैं कॉपी करूँगा, ठीक, ये जो मेरा फर्स्ट वाला है वहाँ पे भी मैं इसको सेम ऐड करने वाला हूँ, मोबाइल नैब आइकन, दिस इज इट। एक एक्स्ट्रा बस मैंने यहाँ पे क्लोज आउटलाइन जो है उसको ऐड किया है, रेस्ट एवरीथिंग इज सेम, ठीक है। तो अब अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ, हमारे केस में कोई प्रॉब्लम नहीं, सब एकदम सही है। ऑलराइट, तो अगेन मुझे एकदम टॉप पे चलना पड़ेगा, इतना मेरा काम हो चुका है, एंड टू मेक श्योर कि ये हमें ना दिखाई दे उसको हम थोड़ी देर में टैकल करते हैं। नाउ गाइस अगर आपको याद होगा, वी हैव अ थीम, सॉरी नॉट थीम, एप डॉट जेएसएक्स पे चलना पड़ेगा, या हेयर वी हैव अ थीम, एंड आप देख सकते हो मैंने ऑलरेडी मीडिया के अंदर मोबाइल को टारगेट करना हो रेस्पॉन्सिव बनाने के लिए यूजिंग स्टाइल कंपोनेंट, सो वी नीड टू गो विद दिस मोबाइल वाला प्रॉपर्टी एल्स टैब, तो मैं मोबाइल को टारगेट कर रहा हूँ डायरेक्टली, ठीक है। सो आप देख सकते हो मीडिया एंड देन मोबाइल, मुझे इस तरीके से टारगेट करना है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि स्टाइल कंपोनेंट में आप रेस्पॉन्सिव डिज़ाइन कैसे करते हो, तो बस इस तरीके से देखो। उसके लिए सिंपल गाइस जो हम नॉर्मली यूज़ करते आ रहे हैं मीडिया वाला जो टेक्निक है वही है यहाँ पे भी। इट जस्ट कि अब मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, ये जो हम देखो क्या करते थे, एंड विल बी इक्वल टू 798 या 760 पिक्सल कुछ ऐसे लिखते थे, बट नाउ गाइस हम क्या करेंगे, वो नहीं करेंगे, डॉलर, ठीक है, यहाँ पे सिंपली आपको कैलिब्रेशन, ताकि मैं सिंपली हमारा जो थीम है उसको मैं एक्सेस कर सकूँ, एंड उसके अंदर एक कॉल बैक फंक्शन या फैट एरो फंक्शन कुछ भी कह लीजिए, एंड देन डिस्ट्रक्चर करके वो थीम को मैंने गेट की। So we have a theme dot we have a media and then we have our mobile. So it means कि अब मैं 790 पिक्सल को टारगेट कर रहा हूँ, that's it, इसका मतलब इतना ही है। अब इसके अंदर मुझे मेरा कोड लिखना है। अब जब मैं मोबाइल पे चला जाऊँगा तो मुझे क्या करना है, ये जो मेरा पर्टिकुलर सेक्शन है इसको हाइड करके ये जो एक आइकन है उसको दिखाना है, सिंपल, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं चलता हूँ एंड मैं लिख देता हूँ मेरा ये जो मोबाइल नैप बार आइकन होगा उसको मैं टारगेट कर रहा हूँ, हमारा जो नैप बार बटन है, ठीक है, टारगेट किया मैंने उसको। गाइस मैं सिंपली डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक करूँगा यहाँ पे, ताकि जितना उसको स्पेस चाहिए बस उतना ही वो ले, इनलाइन ब्लॉक डेट्स इट। उसका जो जी इंडेक्स है गाइस वो मैं बड़ा चढ़ा के लिख दे रहा हूँ ठीक है, इतना मैं कर देता हूँ, सिर्फ इतना मैं करता हूँ। एंड अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ, आप लोग को फिलहाल तो अभी कुछ पता नहीं चलेगा, लेकिन हाँ मैं अगर इंस्पेक्ट जरूर करता हूँ तो आप देख सकते हो गाइस मुझे अब वो दिखाई दे रहा है। मैं अगर यहाँ पे चलता तो गाइस आप बहुत क्लियरली देख सकते हो कि अब मैं इसको जूम नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, यहाँ पे दोनों आइकन दिख रहा है, ठीक है। सो दैट्स द ओनली रीजन वाई गाइस मैंने एक और क्लास ऐड किया है, ये क्लोज आउटलाइन वाला, इसको मैं कॉपी करूँगा, ठीक है। इसी के नीचे मैं चलने वाला हूँ डॉट क्लोज आउटलाइन, एंड आपको मालूम है मैं नेस्टिंग यूज़ कर रहा हूँ SCSS का फ्यूचर, एंड यहाँ पे मैं डिस्प्ले कर दूंगा नन। सो दिस इज इट। तो हालांकि मैं दोनों आइकन को नन कर रहा था, डिस्प्ले हाइड कर चुका है मैंने, बट स्टिल मैंने क्लोज आउटलाइन को भी नन बता दिया, ये बोल के कि चाहे अब वो मोबाइल वर्जन हो या जो भी वर्जन हो उसको आप मत दिखाओ। तो अब मैं अगर यहाँ पे चलता बूम गाइस सी, अब आप सिर्फ और सिर्फ 3 डॉट्स आई मीन 3 वर्टिकल आई मीन हॉरिजॉन्टल लाइन देख रहे हो, ठीक है। चलो इतना मेरा काम हो गया। जी इंडेक्स उसको थोड़ा सा और मैं स्टाइल कर सकता हूँ, लाइक उसके जो कलर है बॉर्डर की वो सब मैं इंक्रीज कर सकता हूँ।
इसका मैं शॉर्टकट बताऊंगा आपको बाद में, लेकिन फिलहाल अभी इस तरीके से मैंने इतना कर दिया, ठीक है। अब मुझे क्या करना है गाइस, जो मेरा आइकन है उसको थोड़ा बड़ा करना है बिकॉज वो बहुत छोटा दिख रहा है, एंड इसी के अंदर वी हैव आवर आइकन राइट। तो बहुत ज़्यादा सिंपल है, खाली उसका जो फॉन्ट का साइज है गाइस 4.2 रैम कर दूंगा, ठीक है। एंड उसका जो कलर होगा वो होगा गाइस सिंपली, अगेन आपको अगर थीम यूज़ करना है तो कॉल बैक फंक्शन, देन अगेन रिस्ट्रक्चर करो थीम को इस तरीके से, ठीक है। एंड आई थिंक कुछ तो गड़बड़ हुआ है, जी हाँ गाइस, यहाँ पे ये 4 आ गया, शिफ्ट प्रेस करना भूल गया था मैं। जो भी हो थीम डॉट कलर्स डॉट एंड देन ब्लैक, दिस इज इट, इतना मेरा काम हो चुका है। अब अगर मैं यहाँ पे लेके चलूँ तो आप देख सकते हो जो 3 हैमबर्गर मेन्यू है कितना बड़ा दिखाई दे रहा है, बट स्टिल अगर आप ध्यान से देखोगे गाइस तो मेरा ये जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है होम अबाउट सर्विसेज एंड देन कॉन्टैक्ट, वो हमें नहीं दिखाई दे रहा है। आई मीन दिख रहा है बट टॉप पे ही दिखाई दे रहा है। एंड दी वर्स्ट पार्ट है कि जो मेरा आइकन है वो मुझे नहीं दिखाई दे रहा अभी भी, ठीक है। कोई बात नहीं गाइस, अभी जो होम अबाउट सर्विसेज एंड देन ये जो कॉन्टैक्ट है उसको मैं क्या करता हूँ, देखो गाइस ये एक्चुअल में जब मैं इसे क्लिक कर रहा हूँ एनिमेशन मुझे नहीं मिल रहा है, बट इन रियलिटी जब मैं फर्स्ट टाइम इसको रिफ्रेश करूँगा तब आई थिंक आपको वो दिख नहीं रहा है। कोई बात नहीं गाइस, लेकिन वो राइट साइड में छुपा हुआ है। मैं एक बार ट्राई करता हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए, ठीक है, क्या वो दिखता है या नहीं जब मैं इंस्पेक्ट पे चलूँगा। हाँ ये देखो, ये देखो, देखा आपने थोड़ी देर के लिए क्या हुआ था, राइट से लेफ्ट जा रहा था वो, तो वही हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो मैं वही करने वाला हूँ, मेरे जितने डेटा है उसको मैं राइट साइड में छुपा दूंगा, एंड देन जब मैं इस पर करूँगा क्लिक तो वो राइट साइड से आ रहा होगा, ये सिंपल बस, ठीक है। तो वो कैसे होगा गाइस, देखो बहुत ज़्यादा सिंपल है। मैं यहाँ पे सिंपली चलता हूँ एंड जो मेरा डेटा है आपको इसके अंदर ही खेलना होगा, इस चीज़ के अंदर, चलो ठीक है। हाइड द नैप बार, ठीक है, हाइड द ओरिजिनल नैप बार लिस्ट, आप देख सकते हो मुझे ऑटोमेटिक सजेशन आ गया। एंड नैप बार लिस्ट मतलब मेरा पूरा का पूरा ये होम सोम जो भी है, ठीक है, इसके अंदर मैं चल रहा हूँ इस तरीके से सिंपल। तो सबसे पहले इसकी जो विड्थ होगी गाइस 100 व्यू पोर्ट विड्थ दे रहा हूँ, इसकी जो हाइट होगी गाइस 100 व्यू पोर्ट हाइट दे रहा हूँ, इसकी जो पोजीशन होगी गाइस एब्सोल्यूट कर रहा हूँ मैं, टॉप विल बी 0, ठीक है, लेफ्ट विल बी 0, ठीक है, ऑल राइट। इसके नीचे मैं चलूँगा एंड इसका जो बैकग्राउंड का जो कलर होगा इट विल बी लाइक ट्रिपल एफ, ठीक है, बेसिकली वाइट कलर। सिर्फ अगर मैं इतना भी लिखता हूँ तो अब आप देखोगे यहाँ पे वो देखो गाइस एकदम कुछ अलग ही दिख रहा है आपको, लाइक अब बहुत अजीब सा दिख रहा है, इतना आपको पता नहीं चल रहा है। मुझे तो जैसे भी वो राइट साइड में चाहिए राइट, तो अब मैं यहाँ पे चलूँगा, ठीक है। एंड अब देखो गाइस मैं इसका जो ट्रांसफॉर्म वाली जो प्रॉपर्टी है वो यूज़ करने जा रहा हूँ एंड ट्रांसलेट एक्स एंड कंप्लीट 100% कर दूंगा, दिस इज इट। वो अपनी जगह से 100% राइट को जा चुका होगा। मैं यहाँ ये देखो गाइस, आप देख सकते हो, ये देखो ऑटोमेटिक मेरा आइकन भी आ गया, ठीक है, जो कि बहुत अच्छी बात है। ये जो मेरा हैमबर्गर मेन्यू अपनी जगह पे भी आ गया, एंड अगर आप राइट में देखोगे तो वो राइट में 100% चला गया, इतना लिखने मात्र से, ठीक है। अब ये जो चीज़ है इसको मुझे सेंटर पे दिखाना है, वो तो मेरे सेंटर पे दिख रहे हैं ना कुछ इस तरीके से। तो अब उसको सेंटर पे दिखाने के लिए ठीक इसके ऊपर मैं चल रहा हूँ, इट्स सुपर डुपर ईजी, आपको लाइक सोचने की भी जरूरत नहीं। डिस्प्ले फ्लैक्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर एंड देन अलाइन आइटम सेंटर, दिस इज इट। ये 3 लाइन लिखूंगा, यहाँ पे मैं चलूंगा, ओ माय गॉड ये हुआ नहीं है। मैं अगर इतना लिखता हूँ तो कैसे हो जाना चाहिए था, ऑल राइट गाइस, इसलिए नहीं हुआ बिकॉज फ्लैक्स का जो डायरेक्शन है वो लाइक एक के नीचे एक चाहिए ना अपने को, तो फ्लैक्स का जो डायरेक्शन है कॉलम एंड बूम गाइस सी, ये देखो कितने औसम तरीके से मुझे वो दिख रहा है इस तरीके से, बट वो अभी भी परफेक्टली सेंटर में नहीं है। सो गाइस एक काम कर सकते हैं हम, एक बार यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या हो रहा है। ओ माय गॉड, ओके, आई थिंक कहीं ना कहीं कुछ तो हम गड़बड़ कर रहे हैं। क्या हो अगर मैं यहाँ पे टेक्स्ट अलाइन सेंटर लिख दूँ तो, एंड अगर मैं ऐसे चलो परफेक्ट गाइस सी, टेक्स्ट अलाइन सेंटर लिख रहा हो तो मेरा काम हो रहा है, तो लिख देते किसका क्या जा रहा है, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ठीक है। हालांकि जस्टिफाई कंटेंट सेंटर से होना चाहिए था, बट जो भी होगा इसे मेरा काम हो चुका है एंड आप देख सकते हो ये बहुत ही ज़्यादा औसम लग रहा है मैं, ठीक है। ऑल राइट, अब एक काम करते हैं, मैं ठीक यहीं पे ही चलूँगा। नैप बार लिस्ट के अंदर मुझे इसका जो फॉन्ट का साइज़ है वो थोड़ा सा इंक्रीज़ करना है, एंड मैं डायरेक्टली इंक्रीज़ नहीं कर सकता। सो नैप बार हाइफन लिंक, एंड आई होप गाइस आप समझे होंगे मैं किस तरीके से करते जा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। एंड मैंने नैप बार लिंक इसलिए लिखा है क्योंकि वो एक एंकर टैग है, ठीक है। सो फॉन्ट का जो साइज होगा 4.2 रैम, एंड अगर मैं कंट्रोल एस सेव करता हूँ एंड अगर अब मैं यहाँ पे चलता हूँ तो गाइस ये कुछ भी नहीं हुआ। एंड ऐसा क्यों नहीं हुआ बोलने से, आई गेस मैंने ये क्लास कभी यूज़ ही नहीं किया होगा यहाँ पे। जी हाँ गाइस आप देख सकते हो, उन्हें नहीं मैंने यूज़ किया नैप बार लिंक, कंट्रोल डी नैप बार लिंक, ओके। अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ एक और बार कंट्रोल डी, सो गाइस वी हैव अ नैप बार लिंक
बट स्टिल अगर मैं दिखाऊं इसको एक और बार क्लोज करके इस तरीके से चल के, तो यस गाइस ये नहीं हुआ। इसका जो फॉन्ट का साइज है वो बढ़ जाना चाहिए था, नैप बार हाइफन लिंक। एंड फॉर सम रीज़न अगर मैं देखूँ इसका जो फॉन्ट का साइज है वो अभी भी लाइक ये देखो गाइस, आप बहुत क्लियरली देख सकते हो कि जो इसका सेलेक्टर स्पेसिफिसिटी कहते हैं हम, वो आप देखोगे तो मैंने जो पहले ही डिफाइन कर रखा था वो है, देखो एग्जैक्टली ऐसा दिखना चाहिए था, लेकिन वो जो फॉन्ट साइज है 1.8 रैम उसको वो ज़्यादा प्रेफरेंसेस दे रहा है। एंड अगर अब हम टॉप पे देखते तो कुछ हमने इस तरीके से लिखा था, राइट। तो एक काम करता हूँ मैं इससे कोई कॉपी कर लेता हूँ, इसको ही मैंने कर ली कॉपी, ठीक है। एंड ये जो मेरा नैप बार लिंक है यहीं पे पेस्ट कर रहा हूँ। एंड द बेस्ट पार्ट, इसको भी मैं M% ठोक रहा हूँ यहाँ पे, ताकि इसकी और पावर बढ़ जाए। बाकी सबसे मुझे बिल्कुल लेना देना नहीं है, फ्रैंकली स्पीकिंग इससे भी मुझे बिल्कुल भी लेना देना नहीं है, मुझे खाली इसका फॉन्ट साइज से मतलब है। परफेक्ट। एंड देन जब मैं होवर करूँगा तो जो भी कलर हो, ठीक है। एंड नाउ 4.2 पे मैं चलना चाहूँगा, दिस इज इट। मतलब जब लिंक एंड विजिटेट हो तो ये कलर, होवर एंड एक्टिव पे ये कलर। एंड ओ माय गॉड, ये अभी भी नहीं हुआ है। एक बार फिर से देखते हैं, अभी भी गाइस सिलेक्ट स्पेसिफिसिटी इसी की ही ज़्यादा है। लेट्स सी ऐसा क्या कर दिया हमने, किसके अंदर किसको घुसा दिया, देखते। लेट्स से नैप बार लिस्ट li एंड देन नैप बार लिंक। ओ माय गॉड, लेट्स डू वन मोर थिंग। अब मैं समझ चुका हूँ, मैं क्या करूँगा, इसको मैं इसका जो स्पेसिफिसिटी और इंक्रीज करने के लिए एल भी मैं एक्स्ट्रा ऐड कर दे रहा हूँ, ठीक है। सो गाइस समटाइम्स आप कह सकते हो दिस इज़ द ड्रॉबैक अगर आप नेस्टेड यूज़ करते हो, क्योंकि लाइक उसकी स्पेसिफिसिटी अगर ज़्यादा हो जाती है तो लाइक आपको मोबाइल रेस्पॉन्सिव में भी फालतू में एल देन ये करना पड़ रहा। बट ठीक है, अगर मैं चलता हूँ, देखो गाइस हो गया, सी ये हो गया। एंड हाँ, अब जब ये आपको दिखाई दे रहा है ना, तो ठीक यहाँ पे गाइस मुझे आप कह सकते हो कि मुझे एक क्रॉस वाला जो क्लोज वाला वो भी चाहिए। अब एक काम करता हूँ मैं जल्दी से, डैट इज़ कि अगर इस पर मैं क्लिक करूँ तो ये वाला जो पर्टिकुलर सेक्शन जो अभी राइट साइड में है वो लेफ्ट में आ जाए, सिंपल। हाँ, एंड वो एज इट इज़ तो होगा नहीं, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, वी नीड सम स्टेट मैनेजमेंट। सो मैं कॉन्स्ट यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं लिख देता हूँ ओपन मेन्यू, ठीक है। एंड देन कॉमा सेट ओपन मेन्यू, या इज मेन्यू लिख सकते थे हम, बट जो भी हो इट डजेंट मैटर उतना। एंड इस तरीके से यहाँ पे एक इनिशियल वैल्यू में दे रहा हूँ फ्लैश नहीं, फॉल्स। फॉल्स, परफेक्ट, दिस इज इट। अब ये बताएगा कि भाई वार्निंग है, एरर है, कुछ ऐसा वैसा। तो उसके लिए आप क्या कर दो, पहले ही यूज स्टेट जो है उसको वहाँ पे इंपोर्ट कर लो, ठीक है। सो वी हैव यूज स्टेट, परफेक्ट। तो गाइस सिंपली कंट्रोल एस सेव करना है, कुछ भी आपको पता नहीं चलेगा फिलहाल। तो अब हमारा मेन फंडा क्या है, देखो गाइस, जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मुझे ये वाला पर्टिकुलर सेक्शन दिखता है। जब मैं इस पर अगेन क्लिक करता हूँ तो वो बेसिकली वो राइट साइड में है, एंड अभी हमने उसको हाइड करके रखा हुआ है, ठीक है। अभी यहाँ पे हाइड नहीं किया तो राइट साइड में चला जाता है। तो इस पर क्लिक करने पे वो दिखना एंड अगेन क्लिक करने पे हाइड हो जाना, वो कैसे हो पा रहा है? इसे प्योर CSS का कमाल है। अब इसमें एक एक्टिव क्लास है, जब एक्टिव क्लास प्रेजेंट रहेगा तो हमारा होम पेज कुछ इस तरीके से दिखना है मोबाइल में। एक्टिव क्लास प्रेजेंट नहीं रहेगा तो ऐसा दिखना है, ठीक है। अब देखो वो जो एक्टिव क्लास है उसके साथ अब हम खेलेंगे। अगर एक्टिव क्लास प्रेजेंट है तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे टॉप पे चलता हूँ, ठीक इसके नीचे, हाँ यहाँ पे जहाँ हमने हाइड कर रखा है वहाँ पे मैं चलता हूँ। एंड एक काम कर सकते, क्यों यहाँ पे इतना ऊपर जाना, ठीक। ये जो पर्टिकुलर सेक्शन है कहाँ है, ये हमारा मोबाइल नैप बार है, ठीक है। इसके नीचे हम चलते हैं। अगर एक्टिव क्लास प्रेजेंट रहा तो मेरा जो मोबाइल का जो आइकन है, ठीक है, उसमें क्या चाहिए गाइस आप बताओ। मैं डिस्प्ले करने वाला हूँ नन, सब सारे के सारे जो आइकन, बेसिकली दो ही आइकन है, उन दोनों को मैं नन कर दे रहा हूँ। उसका जो फॉन्ट साइज है ऑब्वियसली जो मैंने 4.2 उनको दिया था, मैंने को इसको भी दे रहा हूँ। इसका जो पोजीशन होगा गाइस उसको मैं कर दूंगा एब्सोल्यूट, ठीक है। यहाँ पे ये जो टॉप से मुझे कितना दिखाना है 30%, अभी आपको पता चल जाएगा। वो बेसिकली एक्स वाला जो है उसकी बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। राइट से मैंने कर दिया 10%। इसका जो कलर होगा गाइस मैं डायरेक्टली कॉपी कर रहा हूँ विथ G इंडेक्स, ताकि वो हमें टॉप पे दिखाई दे, दिस इज इट, सिंपल। एंड आपको लग रहा होगा एक्टिव क्लास में तो मैंने दोनों आइकन को हाइड कर दिया तो फिर क्या फ़ायदा, एक भी दिखेगा नहीं। तो अब ट्विस्ट इधर पे है, एंड दैट ट्विस्ट इज़ कि अगर एक्टिव क्लास प्रेजेंट रहा, ठीक है, तो अगेन अगर एक्टिव क्लास प्रेजेंट रहा तो हमारा जो क्लोज वाला जो आइकन है, क्लोज आउटलाइन, ठीक है, जिसको मैंने एकदम स्टार्टिंग पे ही हाइड कर दिया था, अब जाके उसका जो डिस्प्ले है उसको मैं इनलाइन ब्लॉक करूंगा, दिस इज इट। अगर एक्टिव क्लास प्रेजेंट रहा तो मेरे दोनों आइकन को इनिशियली तो मैं हाइड कर रहा हूँ, बट एंड देन उसके ठीक बाद में मैंने सिर्फ जो क्लोज है जो एक्स वाला है
उसको मैंने डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक करा दिया, एकदम परफेक्ट। उसका जो पोजीशन है उसको भी मैंने सेट कर दी, दिस इज इट, ठीक है। एंड सिर्फ इतना ही नहीं, अगर मेरा एक्टिव क्लास प्रेजेंट रहता है तो मेरा जो नैप बार है जो राइट साइड को जा चुका था, ठीक है, अगर मेरा एक्टिव क्लास प्रेजेंट रहता है तो मेरा जो नैप बार लिस्ट है जिसको मैंने राइट साइड में भेजा हुआ है, सिंपल मैं क्या करूँगा, उसकी जो विजिबिलिटी है, ठीक है, उसको विजिबल कर दूंगा। अभी आपको लग रहा होगा मैंने क्या लिख दिया, अभी थोड़ी देर में बताता हूँ। उसकी जो ओपेसिटी है मैं 1 कर दूंगा। एंड जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डेट इज ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट एक्स जो है उसको मैं कर दूंगा 0। इट मीन्स कि अपने ओरिजिनल पोजीशन पे, फिलहाल मैंने 100% किया है यहाँ पे, अगर आप देखोगे डेट्स वाई वो राइट साइड को पूरे चले गए। लेकिन अब मैंने अगर इसको 0 कर दूंगा तो बाय डिफॉल्ट तो वो मुझे मेरे होम पेज पे ही दिखाई देगा, राइट, सिंपल एंड ऑलवेज टॉप पे दिखे। डेट्स वाई जी इंडेक्स की वैल्यू मैंने इतनी ज़्यादा दे दी, परफेक्ट, बस इतना ही मुझे करना था। अब अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ तो आप देखोगे गाइस आपको कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। फिलहाल अभी एक्टिव क्लास प्रेजेंट नहीं है, डेट्स वाई सब नॉर्मल है। बट अगर अब मैं यहाँ पे ये जो मेरा मेन्यू आइकन के साथ साथ जस्ट मैंने एक्टिव क्लास क्या प्रेजेंट कर दी, एंड बूम गाइस सी नाउ दिस इज माय एक्चुअल पेज है। देखो आप देख सकते हो गाइस, अब मुझे ये दिखाई दे रहा है। ये मुझे कब दिखाना है, जब मैं उस आइकन पे करूंगा क्लिक, तब दिखाना है ये, ठीक है। लेकिन करंटली अब मुझे वो कुछ ऐसा दिख रहा है। देखो इन जनरल ऐसा दिखना चाहिए था, एक्टिव क्लास प्रेजेंट हुआ तो कुछ ऐसे, अब मैंने एक्टिव क्लास प्रेजेंट कर दिया इसलिए वो ऐसा दिखाई दे रहा है। लेकिन बाय डिफॉल्ट इसको मुझे छुपा के रखना है। तो अब मैं क्या करूँगा गाइस, मैं यहाँ पे चलूँगा, ठीक है। ये देखो मेरा ये जो आइकन है यहाँ पे, आप फिर से हमें यहाँ पे जो ऑन क्लिक वाली जो फंक्शनैलिटी है गाइस उसके साथ खेलना पड़ेगा। सो ऑन मैं चलता हूँ, सी कैमल केस हो रहा है यहाँ पे। एंड सिंपल है गाइस, अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, आर्गुमेंट तो पास करना ही है। सेट हमारा जो मेन्यू आइकन, क्या एक सेकेंड में मैं ये भूल गया, हमने क्या लिखा है गाइस यहाँ पे, हमने लिखा है सेट मेन्यू ओपन। अब एक शॉर्टकट देखो, अब इतना नीचे स्क्रॉल करने की मुझे नीड नहीं है, तो मैं डायरेक्टली इस तरीके से कर देता हूँ एंड ऑटोमेटिक में आ गया। देखो ये कितना ज़्यादा ऑसम है, ठीक है। तो सेट मैंने वैसे तो कॉपी कर लिए उसको, परफेक्ट। एंड जब मैं इस पर करूँगा क्लिक तो ये इसकी वैल्यू कर दूंगा मैं ट्रू, ठीक है। अगेन इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ, अगेन यहाँ पे चल के मैं पेस्ट कर दे रहा हूँ। जब मैं क्लोज वाले पे क्लिक करूँगा तो इसकी वैल्यू मैं कर दूंगा फॉल्स, ठीक है। दिस इज इट। एंड आई थिंक हमने कहीं तो कुछ गड़बड़ कर दी है गाइस, एंड आई गेस मैंने शायद एक कर्ली ब्रेसेस, जी हाँ एक कर्ली ब्रेसेस में भूल गया था, दिस इज इट, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे फॉल्स करना है, ठीक है, यहाँ पे मुझे उसको फॉल्स कर देना कि मतलब एक्टिव क्लास मुझे हटा देना है। अब आपको लग रहा होगा ये कैसे होगा, देखो क्योंकि अभी भी मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। तो सिंपल है, जब हम ओपन वाले पे करेंगे क्लिक, ठीक है, तो मैं एक्टिव क्लास को ऐड कर रहा हूँ जिससे मुझे दिखाई देगा। इस पर क्लिक करने पे उसको मैं हाइड कर रहा हूँ, तो वही है। अब देखो यहाँ पे ट्रू एंड देन फॉल्स, तो अब एकदम टॉप पे चलूंगा, ठीक इस जगह पे ध्यान से देखना मैं क्या करने वाला हूँ। यहाँ पे गाइस मैं कर्ली ब्रेसेस यूज़ करने वाला हूँ। अगर मेरा ये जो एक्टिव क्लास नहीं बोल सकता मैं, वी हैव, और ये जो मेन्यू है टॉप पे, ठीक है, एकदम टॉप पे मैं लेके चलना चाहूँगा, डेट इज़ ओपन मेन्यू। अगर हमारा ये जो ओपन मेन्यू है, इफ़ इट्स ट्रू, ठीक है, अगर ये ट्रू है तो इसको मैं हटा रहा हूँ, यहाँ पे मैं चल रहा हूँ इस तरीके से, सिंपल मैं एक्टिव क्लास रखूँगा। अगर ये फॉल्स है तो मैं सिर्फ और सिर्फ मेन्यू आइकन वाला जो क्लास है उसको रखूँगा, दिस इज इट। अब आप देख सकते हो पूरा का पूरा खेले कैसे हो रहा है। अगर ट्रू रहा तो एक्टिव क्लास प्रेजेंट, अगर फॉल्स रहा तो एक्टिव क्लास प्रेजेंट नहीं। एंड मैंने आपको दिखा चुका, अगर वो एक्टिव क्लास प्रेजेंट रहेगा तो आपको सिर्फ वो एज इट इज़ दिखने वाला। तो देखो गाइस, अब नॉर्मल द मोमेंट क्लिक करता हूँ, बूम गाइस, ये देखो मेरा काम हो गया, क्लोज करने पे वो चला जा रहा है। ये देखिए कैसा लगा आपको, ये है ना कितना ज़्यादा ऑसम। लेकिन एक प्रॉब्लम अभी भी ये कि मैं राइट साइड को शिफ्ट करूँगा तो मुझे दिखाई दे रहा है, वो देखो राइट साइड को शिफ्ट करूँगा तो मुझे वो दिख रहा है बेबी। तो वो जो राइट साइड पे मुझे ना दिखाई दे, मैं राइट साइड को स्क्रॉल ना कर सकूँ, फॉर डैट आपको गाइस ग्लोबल वाले पे चलना पड़ेगा। आपका ये जो HTML है वहाँ पे सिंपली आपको ओवरफ्लो एक्स को कर देना है हिडन, ठीक है। इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे चल रहा हूँ, मैं यहाँ पे बॉडी लिख रहा हूँ गाइस, मैं बॉडी पे भी प्रॉपर्टी ऐड करना चाहूँगा एंड दिस इज इट, आपका काम हो जाएगा। लेकिन करंटली अभी यहाँ पे फिर भी हमें वो दिखाई दे रहा है क्योंकि बॉटम पे अगर आप देखोगे तो गाइस ये देखो, ये जो पर्टिकुलर सेक्शन है वो अभी भी एकदम कोने पे गया हुआ है। तो फिलहाल अभी हमारा जो कंप्लीट वेबसाइट वो रेस्पॉन्सिव नहीं है। तो गाइस कल के दिन में कंप्लीट रेस्पॉन्सिव बना के एंड उसके नेक्स्ट वीडियो में कैसे होस्ट करना है वो बताऊंगा। बस 2 वीडियो बाकी एंड हमारे काम हो गया। लेकिन आज इस वीडियो में हमने ये देखा कि अब हम अपने जो नैप बार उसको कैसे रेस्पॉन्सिव कर सकते हैं। बट स्टिल देयर इज वन प्रॉब्लम, दैट इज ये वाला पर्टिकुलर सेक्शन, ठीक है। इसको आप देख सकते हो गाइस, इसको हमने बहुत अच्छे से टारगेट किया था बट स्टिल ये कहीं ना कहीं कुछ तो ये हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है जबकि मुझे टॉप पे दिखना चाहिए ये,
ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ नैप बार पे, एकदम बॉटम थोड़ा कम जूम कर देता हूँ एंड देखते हैं तो टॉप अगर 30% है तो कैसे काम करते हैं, जो 30 लिखा है इसको हम सिर्फ 3% करते, ठीक है। एंड अगर आप देखें तो ओ माय गॉड, सी हो गया मेरा काम। ये देखिए, इस पर क्लिक कर रहा हूँ, ये देखो गाइस कितने ऑसम तरीके से मेरा होम पेज में, ये देखो गाइस मेरा नैप बार आ गया। एंड दी बेस्ट पार्ट, इस पर मैं अगर क्लिक करूंगा तो कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तो गाइस अब ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो मतलब होम पेज पे तो हम रीडायरेक्ट हो रहे लेकिन वो क्लोज नहीं हो रहा था। तो मैंने अपने कोड फेस्ट जब मैं चेक कर रहा था तब भी मैंने बताया था कि कैसे हम रेस्पॉन्सिव कर सकते हैं। तो गाइस उसके लिए कुछ ज़्यादा हाई फाई नहीं है, इट्स सुपर डुपर ईजी, ठीक है। आपको सिंपली बस अब करना ये होगा कि आपकी जितने भी नैब लिंक आपको जो दिखाई दे रहा है, ठीक है गाइस, वहाँ पे सेम आपको ये जो प्रॉपर्टी है ये ऑन क्लिक वाला कॉपी करना है एंड बस सेव पेस्ट करते जाना है। एंड इस तरीके से मैं क्लोज कर दे रहा हूँ इसको। दिस इज इट, पहले क्लोज होगा देन वहाँ पे जाएगा। तो अब अगर मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, ठीक है, एंड मैं यहाँ ऐसे चलता हूँ तो आप देखो यहाँ पे आ गया। मैं अगर होम पे जाऊँगा एंड बूम गाइस, इसी होम पेज पे आ गया मेरा सर्विसेज वाला पेज, मेरा कॉन्टैक्ट वाला पेज। तो गाइस आपको कैसा लगा, ये है था ना बहुत ही ज़्यादा ऑसम। एंड गाइस इसमें आप एनिमेशन भी ऐड कर सकते हो। एंड हाँ, एनिमेशन से मुझे याद आया जाने से पहले, यहाँ पे ये जो चीज़ मैंने लिखा है विजिबिलिटी, विजिबल, ओपेसिटी 1 एंड ऑल, इसको गाइस आप करो कॉपी एंड टॉप पे चलो, यहाँ पे जो दिख रहा है यहाँ पे बस आपको उसको ऐड करना है, ठीक, इसके नीचे। दिस इज इट, ये मैंने इसलिए बोला विजिबिलिटी गाइस, अब आपको यहाँ पे कर देना है हिडन एंड इसकी जो ओपेसिटी होगी उसको कर देना है आपको 0। दिस इज इट गाइस। एंड आप चाहो तो इसमें एनिमेशन एंड ऑल कर सकते हो। अब इससे क्या होगा ना कि जब भी कोई अगर यहाँ पे जाएगा राइट साइड को इस तरीके से, तो देखो उसको कुछ भी नहीं दिखाई देगा क्योंकि मैंने विजिबिलिटी हिडन कर दी एंड ओपेसिटी 0 कर दिया। तो थोड़ी देर पहले दिख रहा था, अब नहीं दिखेगा, जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ही दिखेगा। दैट्स इट, ठीक है। सो गाइस दिस इज इट, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। एंड आई नो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो था, थोड़ा लंबा जरूर हुआ, लेकिन मैं एक एक चीज़ आपको सिखाना चाहता था कि हम इस पर कैसे वर्कआउट कर सकते हैं। कल की वीडियो में हम इसको कंप्लीट रेस्पॉन्सिव बनाएंगे, बहुत ही ज़्यादा ऑसम दिखेगा। एंड उसके नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आप इसको फ्री में कैसे लाइव पोस्ट कर सकते हो। सो गाइस आपको वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना। सोर्स कोड के लिए गाइस ऑलरेडी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा फॉर मोर ऑसम पर्क्स, फ्री अर्ली एक्सेस टू सोर्स कोड, प्रीमियम डिस्कॉर्ड सर्वर एंड ऑल। ज्वाइन बटन जरूर चेकआउट कीजिएगा, ज्वाइन कीजिए, बहुत मजा आएगा आपको। एंड अब हमारा नेक्स्ट टारगेट है 5 लाख सब्सक्राइबर्स। सो गाइस जल्द से जल्द 5 लाख कर दीजिए, मुझे बहुत खुशी होगी और ऑसम वीडियोस आने वाला है। सो गाइस अब आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गाइस थैंक यू सो मच, टेक केयर।